नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया में जो वापसी हुई है और उनके प्रदर्शन को लेकर जो आजकल चर्चा चल रही है, हमारे पास एक विश्लेषण है कोहलीज ऑस्ट्रेलियन कमबैक चैलेंज एंड एस्पिरेशन नाम से। ये सिर्फ स्कोर या आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि कोहली के सामने जो चुनौतियां हैं, उनकी अपनी उम्मीदें क्या हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस वापसी की थोड़ी गहराई में जाएं, समझें कि उम्मीदें क्या हैं, असल में हो क्या रहा है, और ये दौरा कोहली के लिए रनों के अलावा और क्या मायने रखता है। तो शुरू करते हैं उस पल से जिसकी शायद सबसे ज़्यादा बात हुई, पर्थ में कोहली का वो 8 गेंद पर 0 पर आउट होना। एक लंबा ब्रेक, फिर वापसी, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी मुश्किल जगह पर। और उम्मीदें तो खैर हमेशा ही आसमान छूती हैं कोहली से। पहला ही मैच और नतीजा ऐसा। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है ना? ये दिखाता है कि कभी-कभी उम्मीदों और हकीकत में कितना फासला हो सकता है। और ये शायद पहला संकेत भी था उस चुनौती का जिसका जिक्र इस विश्लेषण में बार-बार आ रहा है कि भाई एक लंबे ब्रेक के बाद टॉप लेवल पर लौटना आसान नहीं होता। बिल्कुल। पर्थ का प्रदर्शन या कहें कि प्रदर्शन का ना होना, वो कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है। सही कहा आपने। ये सिर्फ ये नहीं कि एक दिन खराब चला गया, जैसा विश्लेषण भी कहता है। टॉप लेवल क्रिकेट में, खासकर जब आप खेल से कुछ समय दूर रहे हों, तो वापसी वो एक मल्टी लेयर्ड चैलेंज होता है। पहली बात तो है फिजिकल रिदम वापस पाना। मतलब आप नेट्स में कितनी भी बैटिंग कर लें, मैच का प्रेशर, वो तीव्रता, वो माहौल बिल्कुल अलग होता है। फिर आती है मेंटल टफनेस। क्या आप उसी फोकस, उसी इंटेंसिटी से उतर पा रहे? ये सवाल उठते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर तो ये चुनौतियां शायद और बड़ी हो जाती होंगी। वहां की पिचें, वो माहौल, मीडिया का फोकस। हाँ, निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया में खेलना हमेशा से एक अलग ही तरह की परीक्षा रही है। वहाँ की पिचों में आपको पता है एक्स्ट्रा बाउंस होता है, पेस होती है, उसके साथ एडजस्ट करने में टाइम लगता है। गेंदबाज हमेशा अटैक पर रहते हैं, क्राउड भी काफ़ी इन्वॉल्व रहता है। और जब आप विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी हों, तो प्रेशर तो मतलब कई गुना बढ़ जाता है। विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि लंबे ब्रेक के बाद सीधे ऐसी मुश्किल कंडीशंस में आना किसी के लिए भी आसान नहीं है, चाहे पिछला रिकॉर्ड कितना भी जबरदस्त क्यों ना हो। और ये याद रखना जरूरी है, जैसा सोर्स भी कहता है, कि आपकी पुरानी अचीवमेंट्स जो हैं वो आगे की सक्सेस की गारंटी नहीं होती। हर दिन एक नई लड़ाई है। बिल्कुल। विश्लेषण में कुछ एक्सपर्ट्स की राय का भी जिक्र है। वो कह रहे हैं कि फैंस और शायद टीम मैनेजमेंट भी कोहली से अब भी उसी हंगर, उसी भूख और संघर्ष की उम्मीद कर रहे हैं जो उनकी पहचान रही है। एक दिलचस्प बात यह भी कही गई है कि किसी टॉप प्लेयर से ये सुनना कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, थोड़ा खटकता है। तो इसी से इशारा कर रहा है कि शायद ये मानसिकता कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है। इस पर आपका क्या टेक है? ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है और विश्लेषण ने इसे सही पकड़ा है। देखिए, किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है वहां बने रहना। इसके लिए आपको लगातार मोटिवेशन चाहिए, खुद को चैलेंज करते रहने की वो इच्छा शक्ति चाहिए, वो आग जिसे कहते हैं, वो अंदर जलती रहनी चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, ये महसूस करने लगे कि भाई अब पाने को कुछ बचा नहीं, सब पहाड़ चढ़ लिए, तो कहीं ना कहीं एक कंप्लेसेंसी, एक आत्मसंतुष्टि का दरवाजा खुल जाता है। और ये आत्मसंतुष्टि दिखती कैसे मैदान पे? मतलब क्या खिलाड़ी कोशिश कम कर देता है? जरूरी नहीं कि कोशिश कम हो जाए, लेकिन शायद वो जो एक एज होती है ना, वो जो तीव्रता, वो थोड़ी कम हो सकती है। हो सकता है नेट प्रैक्टिस में अभी भी घंटों बिताए जा रहे हों, लेकिन मैच के वो जो क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं जहां विल पावर या जिद चाहिए, शायद वहां थोड़ी कमी महसूस हो। मुश्किल हालात में जो संघर्ष करने का जज्बा होता है, वो शायद थोड़ा धीमा पड़ जाए। विश्लेषण इसी खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। वो सब कुछ हासिल कर लिया वाली जो फीलिंग है, वो खिलाड़ी को अनजाने में ही थोड़ा डिफेंसिव बना सकती है, जहां वो शायद अपनी रेपुटेशन बचाने के बारे में सोचने लगे बजाय नई चुनौती लेने के। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का ये दौरा कोहली के लिए सिर्फ रनों का खेल नहीं है, ये उनके करंट मेंटल फ्रेम, उनकी अंदरूनी आग का लिटमस टेस्ट है। क्या वो अब भी हर रन के लिए वैसे ही लड़ने को तैयार हैं जैसे हम उन्हें जानते आए हैं? ये बड़ा सवाल है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि अंदर की मोटिवेशन बाहरी प्रदर्शन को कितना ज्यादा प्रभावित कर सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
मैदान पर मौके भी इंतजार कर रहे हैं। एडिलेड और सिडनी में मैच होने हैं। ये कोहली के लिए वापसी का अवसर तो है ही, लेकिन टीम के माहौल पर भी थोड़ी नज़र डालना ज़रूरी है, जैसा आप कह रही थी। रोहित शर्मा टीम में है और उनके फ्यूचर को लेकर भी कुछ अनिश्चितता की बातें चल रही मीडिया में। क्या विश्लेषण इस पर कुछ कहता है कि टीम के जो अंदरूनी समीकरण होते हैं, ये कोहली जैसे सीनियर प्लेयर की मानसिकता या प्रदर्शन पर कोई असर डाल सकते हैं, भले ही सीधे ना हो पर अप्रत्यक्ष रूप से? विश्लेषण सीधे तौर पर रोहित शर्मा के भविष्य या उसके कोहली पर असर पर कोई अटकलें नहीं लगाता, क्योंकि वो तो फैक्ट्स पर बेस्ड है। लेकिन हाँ, ये जरूर इशारा करता है कि टीम का ओवरऑल माहौल, खिलाड़ियों के बीच की केमिस्ट्री, लीडरशिप ग्रुप की स्थिरता, इन सब का असर परफॉर्मेंस पर पड़ता है। देखिए, महान खिलाड़ी कोशिश तो करते हैं कि बाहरी चीज़ों से खुद को अलग रखें, उनका फोकस अपने खेल पर रहे, लेकिन फिर भी ड्रेसिंग रूम का माहौल अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब हो तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी को तो प्रभावित कर ही सकता है। कोहली बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं और उम्मीद तो यही की जाती है कि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर अपने प्रदर्शन पर ही ध्यान देंगे। और शायद यहीं पर वो लक्ष्य तय करने वाली बात भी जरूरी हो जाती है, जिसका जिक्र विश्लेषण में है। बिल्कुल, विश्लेषण एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहता है कि आप सिर्फ अगले वर्ल्ड कप या किसी बड़े टूर्नामेंट के इंतजार में नहीं बैठ सकते। वो एक लंबा लक्ष्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे तात्कालिक लक्ष्य बनाने जरूरी हैं। हर सीरीज, हर मैच, यहाँ तक कि हर सेशन को एक चैलेंज और एक मौके की तरह देखना। ऑस्ट्रेलिया दौरे का लक्ष्य सिर्फ सीरीज जीतना नहीं हो सकता, बल्कि हर मैच में अपना बेस्ट देना, कंडीशंस के हिसाब से ढलना, अपनी तकनीक पर काम करना, ये छोटे छोटे लक्ष्य ही आपको बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। अगर आप सिर्फ वर्ल्ड कप के बारे में सोचेंगे तो बीच के जो दौरे या मैच है उनका महत्व शायद कम लगने लगे, और यही चीज फिर कंसिस्टेंसी में बाधा डाल सकती है। कोहली जैसे खिलाड़ी के लिए भी ये जरूरी है कि वो इस दौरे को एक अलग चुनौती की तरह देखें और प्रेजेंट पर फोकस करें। तो कुल मिलाकर जो एक सेंट्रल सवाल इस विश्लेषण से निकल कर आ रहा है वो ये है कि क्या विराट कोहली अपनी जो शानदार विरासत है, जो पिछली उपलब्धियां हैं, उनके सहारे थोड़ा सहज हो जाएंगे, या फिर हम मैदान पर उस पुराने फाइटर कोहली को देखेंगे जो हर रन के लिए जूझता है, जिसमें खुद को साबित करने की वो भूख दिखती है। ऑस्ट्रेलिया की ये चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों का सामना, ये सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि उनके मौजूदा जज्बे की असली परीक्षा है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। विश्लेषण इसी द्वंद्व को, इसी कश्मकश को सेंटर में रखता है, और यहीं पर सच्ची महानता की परिभाषा तय होती है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि ग्रेटनेस जो है वो सिर्फ सेंचुरीज की गिनती या एवरेज में नहीं होती, वो दिखती है खिलाड़ी के सेल्फ डिसिप्लिन में। क्या आप तब भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा? वो झलकती है उसकी भूख में। क्या आप आज भी जीत के लिए उतने ही बेताब है जितने पहले दिन थे? और सबसे बढ़कर वो नजर आती है खुद को लगातार चुनौती देने की क्षमता में। क्या आप मुश्किल परिस्थितियों से भागते हैं या उनका सामना करते हैं? क्या आप अपनी कमियों पर काम करने को तैयार हैं? ये गुण तो शायद रिकॉर्ड बुक में दर्ज नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते, लेकिन यही वो अदृश्य स्याही है जिससे महानता की कहानी लिखी जाती है। सही कहा। आंकड़े तो वो आते जाते रहते हैं, रिकॉर्ड टूटते हैं, बनते हैं, लेकिन ये गुण, डिसिप्लिन, हंगर, लड़ने का जज्बा, प्रेशर में अच्छा करने की क्षमता, यही किसी खिलाड़ी को लेजेंड बनाते हैं। विश्लेषण का तर्क यही है कि कोहली ने ये गुण पहले दिखाए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या वो अब भी उसी शिद्दत से मौजूद है? ऑस्ट्रेलिया का दौरा इसी का इम्तिहान ले रहा है। क्या वो अपनी विरासत के वजन तले दबेंगे या उसे एक प्रेरणा बनाकर और ऊपर उठेंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और यही सवाल शायद इस वक्त हर भारतीय क्रिकेट फैन के मन में घूम रहा होगा कि कोहली की ये वापसी क्या एक और यादगार चैप्टर बनेगी जिसमें वो आलोचकों को बल्ले से जवाब देंगे, या फिर ये एक औसत सीरीज बनकर रह जाएगी जो उनके इतने शानदार करियर में बस एक और आंकड़ा बनकर जुड़ जाएगी। ये उम्मीद और आशंका दोनों मिले जुले भाव हैं। और सच कहूं तो इसी अनिश्चितता में ही तो खेल का सारा रोमांच है, सारी खूबसूरती है। जैसा कि विश्लेषण में भी कहा गया है, अगर हमें पहले से पता हो कि क्या होने वाला है तो फिर खेल देखने का मजा ही क्या रहेगा। खिलाड़ी का गिरना, फिर उठना, संघर्ष करना, उम्मीदों के बोझ तले परफॉर्म करना, यही चीजें तो खेल को इतना ह्यूमन और इतना दिलचस्प बनाती हैं। कोहली का ये संघर्ष, उनकी वापसी की एक कहानी, चाहे उसका अंत जैसा भी हो, क्रिकेट प्रेमियों के लिए हमेशा एक आकर्षण का केंद्र रहेगी।
क्योंकि ये सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं है, ये एक चैंपियन के जज्बे और उसके दृढ़ संकल्प की कहानी भी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो बात यहां तक पहुंचती है। कोहली की ऑस्ट्रेलियाई वापसी की शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद थी। पर्थ में निराशा मिली। विश्लेषण इस बात पर जोर दे रहा है कि असली लड़ाई शायद बाहरी गेंदबाजों से ज्यादा अंदरूनी आत्मसंतुष्टि की किसी भी संभावित खतरे से है। क्या उनकी मौजूदा भूख उनकी पिछली जबरदस्त उपलब्धियों पर भारी पड़ेगी? ये सेंट्रल सवाल है। और एडिलेड और सिडनी में जो आने वाले मैच हैं वो सिर्फ रन बनाने के मौके नहीं बल्कि उनके जज्बे को, उनकी लड़ने की क्षमता को परखने के अवसर भी हैं। टीम के समीकरण और वो छोटे लक्ष्य बनाने वाली रणनीति भी इसमें अपना रोल निभाएगी। बिल्कुल सही कहा। और अगर एक आखिरी ख्याल इस चर्चा के अंत में रखना हो जो सीधे तौर पर विश्लेषण से ही इंस्पायर्ड है, तो शायद वो ये होगा, इस दौरे के खत्म होने पर आंकड़े तो अपनी कहानी कहेंगे ही, वो दर्ज हो जाएंगे, लेकिन शायद उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि हमने मैदान पर विराट कोहली के बल्ले से सिर्फ रन निकलते देखे या उस फाइटर को देखा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। क्या मुश्किल हालात में वो पुरानी आग, वो संघर्ष करने का जज्बा, वो जीतने की जिद नजर आई? क्योंकि कभी-कभी परफॉर्मेंस के पीछे की जो नीयत होती है, जो लड़ाई का जज्बा होता है, वो स्कोरबोर्ड के आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी कहानी कह जाता है। ये देखना होगा कि इस दौरे की विरासत आंकड़ों में ज्यादा लिखी जाएगी या जज्बे में। बहुत ही विचार उत्तेजक बात। और इसी सवाल के साथ कि आंकड़े हावी होंगे या जज्बा, आज की इस गहरी बातचीत को यहीं विराम देते हैं।